नहीं है बंधु माता, ये विशेष सूचना है। कोई साधु आपके द्वार पर आओगे, इसे कई बार होता क्या, साधु दिखता है हम अपना माथा फोड़ने लगते हैं, फिर चले आए, अब ही तो आए थे, अब ही तो ले गए थे, फिर चले आए। ऐसी दृष्टि साधु को देखने में नहीं होनी चाहिए। साधु आपका जेब थोड़ी काटेगा, देना न देना आपके वश में है। दरवाजा बंद कर लो चला जाएगा, जेब में ताला लगा लो मत निकालो। लेकिन ये जो भाषा हम कई बार अपने साधु को देखकर कई बार तो यही कह देते हैं, पता नहीं असली है कि नकली, तुमको क्या करना है, 2, 4, 5 रुपए देकर इतनी ज्यादा रिसर्च क्यों करना भाई, दोगे कितना, 10-5 रुपया और क्या दे दो, अपना पूरा खेत तो लिख नहीं दोगे साधु के नाम, इतना रिसर्च करना। अरे प्रणाम कर लो, जो बन सके दे दो, ना बन सके तो प्रणाम करके जाओ, इतना तो कर सकते हैं। कई बार हम माथा फोड़ने लगते। ये मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं बंधु माताओं, साधु का आगमन कोई सामान्य सूचना नहीं है। साधु यदि आपके द्वार पर, आपके शहर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आ जाए, ये गंभीर सूचना है। क्या है ये सूचना बंधु माताओं? साधु कौन होता है? साधु भगवान की पुलिस होती है। जैसे आपके गांव में यदि पुलिस आ जाए तो आपके मन में यह जानने की इच्छा होगी क्यों आए हैं, तो आप में से कोई जाकर पूछेगा भैया कोई खास बात है क्या, ये पुलिस क्यों आई है? तो पुलिस का व्यक्ति कहेगा कि आपको पता नहीं है, आपके गांव में कल माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला होता है तो उसके पहले कौन आता है? पुलिस। पुलिस के आगमन से हम ये समझ जाते हैं कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है। बंधु माताओं, साधु भगवान की पुलिस है। यदि साधु आपके द्वार पर, आपके गांव में आ गया है, समझ लेना भगवान ने अपनी पुलिस भेज दी है। स्वयं भी कभी भी आपके द्वार पर आ सकता है, आपके गांव में आ सकता है, ऐसा भाव रखना चाहिए। अरे हम लोग तो उस मान्यता को मानने वाले हैं कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाओ। जब किसी भी वेश में नारायण आ सकता है तो क्या साधु के वेश में नहीं आ सकता? साधु छोड़ो बंधु माताओं, भगवान तो कुत्ते के वेश में आ गए। भगवान तो कुत्ते के वेश में आ गए। एक संत थे नामदेव, नामदेव बूढ़े साधु, और रोटी पकाकर ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाने ही जा रहे थे। तभी भगवान विट्ठल नाथ को मन किया चलो थोड़ा नामदेव के साथ खेल करके आते हैं, थोड़ा कौतूहल करके आते हैं। और भगवान विट्ठल नाथ कुत्ते का वेश बना लिया और एकदम से नामदेव के हाथ से रोटी छीनकर भागे। और जब नामदेव के हाथ से रोटी छीनकर भागे तो बूढ़ा साधु क्या करे? एक हाथ में लाठी ले लिए नामदेव, एक हाथ में घी का कटोरा, एक हाथ में घी का कटोरा, पीछे पीछे भागने लगे। आगे आगे भगवान कुत्ते के वेश में, पीछे पीछे नामदेव। अरे रुको प्रभु, अरे सूखी मत खाओ, अरे घी चपोड़ लो, अरे गला छिल जाएगा, अरे रुको। अब ये घी का कटोरा लेके भाग रहे हैं। सोचो कुत्ते के पीछे कोई घी लेके भागेगा? आदमी को तो खिलाने को तैयार नहीं है। कौन भागेगा? कोई साधु भागेगा। और बंधु माताओं भागने लगे, भगवान और तेज से भाग रहे हैं। और जब नामदेव के पकड़ में भगवान नहीं आए तो नामदेव पछाड़ खा के गिर गए। अरे प्रभु रुक जाओ, सूखी मत खाओ, घी चपोड़ लो, रुक जाओ। और जब धरती पर नामदेव को गिरा हुआ भगवान ने देखा तो भगवान दौड़कर नामदेव के पास आए और नामदेव के सामने कुत्ते का वेश छोड़कर विट्ठलनाथ के रूप में प्रकट हो गए। लो दर्शन करो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नामदेव जी पहचानते हैं कि सृष्टि में जो भी कोई है वो किसका अंश है? मेरे प्रभु का अंश है। ये कौन पहचानता है? किसी सूझ वाले आंख ने पहचान ली,
क्या है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान ली। सब गाओ। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान ली। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा, ओ पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूह अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूह अपना क्यों मुझसे छिपा, ओ रूह अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूह अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान। तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान। सब गाइए। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान ली, 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 किसी सूझ वाले आंख ने पहचान ली। इसलिए हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। कैसी दृष्टि होनी चाहिए? जैसा बाबा ने मानस में लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं। महाराज जनक स्वागत के लिए दौड़े हैं गुरुदेव विश्वामित्र का, और गुरुदेव विश्वामित्र के साथ दो बालक हैं। अब जब महाराज जनक ने आकर प्रणाम स्वागत किया और भगवान पीछे से आए, तो भगवान को एकटक देख रहे महाराज जनक। भगवान की ओर से नजर नहीं हट रही, एकदम एकटक देखे ही चले जा रहे हैं, और मन में ये सोच रहे हैं कि आज ये जनक को क्या हुआ। जनक आज तक संसार के किसी रूप के प्रति आकर्षित नहीं हुआ है, आज ये ऐसे कौन हैं जिनके प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूं। जनक जी विदेह राज हैं, किसी देह के प्रति आकर्षित नहीं होते, देह से ऊपर की यात्रा करते हैं।
वो ब्रह्म की यात्रा करते हैं, ब्रह्म में रमण करते हैं। और बंधु माताओं, आज जनक जी भी चिंतित हैं। उनके मन में कौतूहल, जिज्ञासा, ये कौन है जिनके प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूं, जिनके चेहरे से मेरी नजर नहीं हट रही है, कौन? नृपकुल पालक कहूँ नाथ सुन दर्दो बालक, कहूँ नाथ सुन दर्दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। कौन है ये? ये दोनों बालक कौन हैं? ये किसी मुनि के कुमार हैं या किसी राजा के बेटे हैं? समझ में नहीं आ रहा। मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। अब जब ये प्रश्न पूछा तो विश्वामित्र जी उत्तर देने ही जा रहे थे कि भगवान ने कुछ इशारा करके कह दिया होगा गुरु जी से। और क्या कहा होगा? यही कहा होगा, गुरु जी ज्यादा परिचय मत देना, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं, संभाल के परिचय देना, और असली वाला तो एकदम मत बताना, थोड़ा नकली वाला परिचय बताना। नकली वाला यानी देह का परिचय। असली परिचय तो इस देश की माताओं ने अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को करा दिया, गुरुओं ने अपने शिष्यों को करा दिया। उस असली परिचय से हम वंचित रह जाते हैं। हमारे पास नकली परिचय, देह का परिचय रह जाता है। और बंधु माताओं, गुरुदेव विश्वामित्र ने महाराज जनक से कहा, रघुकुल मानी दश रथ के जाए, रघुकुल मानी दश रथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये दोनों रघुवंशी हैं। अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार हैं, बालक हैं। और ये बड़ा वाला राम और ये छोटा वाला लक्ष्मण है। रघुकुल मनि दशरथ के जाओ। और इस परिचय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दी है, उसका भी संकेत कर दूं आपको। मम हित लागी नरेश पठाए। परिचय में शरीर का परिचय जब हो जाए तो उद्देश्य बताना चाहिए। परिचय इसी लोग आधा अधूरा कराते हैं। परिचय में काम जरूर बताना चाहिए। नाम बता दो, गांव बता दो, सब लेकिन करते क्या हो ये जरूर बताना चाहिए। हम आधा अधूरा परिचय कराते हैं। मम हित लाग नरेश पठाए। मेरे हितों की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इन दोनों को मेरे साथ भेजा है। मेरे हितों की रक्षा यानी यज्ञ रक्षा की। और आपके लिए कोई उपकार करे, आपका कोई सहयोग करे, उसको भूलना नहीं चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। जो स्मरण रखता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो विस्मरण कर देता है वो कृतघ्न हो जाता है। जो दूसरों के उपकार को, सहयोग को याद रखता है वो कौन है? कृतज्ञ। कृतज्ञ सद्गुण है, कृतघ्नता अपराध है। कृतघ्न नहीं होना चाहिए, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं एहसान फरामोश। सरल कर दूं ताकि समझ में आ जाए। कृतघ्न नहीं होना चाहिए। मेरे हितों की रक्षा के लिए इन्होंने, महाराज ने इनको भेजा। अब जब महाराज जनक जाने किए तो अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश के बालक हैं,
तो कहने लगे कि गुरुजी ये यहां बाग में कैसे रहेंगे, क्योंकि विश्वामित्र जी ने और भगवान ने ये विचार किया कि यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे बाग में। बंधु माता बाग में, हम भी बाग में विश्राम कर रहे हैं, उसको बाग बोलते हैं। फोन करते हैं बाग में हूं आ जाओ, तो वो बाग में विश्राम। तो कहां की ये अयोध्या के राजकुमार हैं, ये बाग में कैसे रहे, ये बाग में कैसे रहे। और यदि आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो, तो राजभवन में चल के विश्राम कर, राजभवन में विश्राम करें। अब विश्वामित्र जी ने तनिक विचार किया, विचार करने के बाद कह दिया ठीक है राजन चलो। विचार किस बात का किया? मुझे लगता है विचार इस बात का किया होगा कि लोग क्या कहेंगे। साधुओं को बड़ी कसौटी पे लोग कसना चाहते हैं, सर्वाधिक कसौटी पे साधु को कसना चाहते हैं। हाँ? कभी ये मानते ही नहीं है कि साधु भी तो हाड़ मास शरीर वाला ही है, उसको भी रोटी खानी पड़ती है, उसको भी हवा लेना पड़ता है, उसको भी पानी पीना पड़ता है, उसको भी कपड़े पहनने पड़ते हैं। साधु की कसौटी क्या? साधु राजभवन में क्यों रहेगा? साधु तो ऐसा होता कहीं भी सुला दो, लेट गया, चाहे उसको भले मच्छर उठाए ले, ऐसी दृष्टि होती है साधु के प्रति। इसलिए 3 शब्द हैं बंधु माताओं। ये बाह्य संसार जो परिभाषा करता है वो परिभाषा साधु की नहीं है। इसलिए 3 शब्द हैं, साधु, साधक, सिद्ध। साधक उसके ऊपर की अवस्था, साधु उसके ऊपर की अवस्था, सिद्ध। साधक कौन है? हम और आप। मैं भी साधक हूं, आप भी साधक हैं। क्या? सधने का प्रयत्न कर रहे हैं, अभी सधे नहीं है, अभी सधना चाहते हैं, अभी साधना के मार्ग पे चल रहे हैं। जो साधना के मार्ग पर चलता है वो कौन है? साधु। आप पीछे से बोला करो साधु, तब आपका मन ज्यादा कथा में लगेगा। नहीं तो और बहुत देर तक बोलो, नहीं तो मुंह चिपक जाता, और चिपक जाता तो हाँ, फिर वो फट जाएंगे आपको कष्ट। तो थोड़ा बोला करो, हैं, गाया करो। जो साधना के मार्ग पे चल रहा है वो कौन है? नहीं बोले कौन है? हम बुलवाएंगे जरूर, नाक में दम कर देंगे। जो साधना के मार्ग पे चलता है वो कौन है? हाँ। और जो सध चुका है वो कौन है? वो है साधु। जो साधना के मार्ग पे चल रहा है वो है साधक। जो सध चुका है वो है साधु, जिसको अब कोई आडंबर, कोई चकाचौंध, कोई चमक, कोई धमक परेशान नहीं कर सकती। वो है साधु। उसको कोई फंसा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई नचा नहीं सकता, वो है साधु। और सिद्ध कौन है? जो स्वयं तो सध चुका है लेकिन दूसरों को भी साधने की क्षमता रखता है, वो कौन है? वो है सिद्ध। और बिरले पाए जाते हैं इस संसार में। इसलिए साधुओं को कसौटी में किस रूप में कसा जाता है? उनके भीतर की अवस्था ऐसी होती है। सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, लेकिन तजकर सबको विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। उसको कोई आकर्षण, कोई प्रलोभन फंसा नहीं सकते, वो है साधु।